रब्बी ज़िदनी इल्मा। इस आयत से पहले अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हैं कि वला ताजल बिल कुरान मिन कब्ल, कि नबी आप कुरान के नाज़िल होने में जल्दी ना करें। ऐसा क्यों आप अलैहिस्सलाम से फरमाया गया कि काफिर आप अलैहिस्सलाम के पास आते थे और तरह तरह के सवालात किया करते थे। कोई तो ये सवाल करता था कि क़यामत कब आएगी, असहाबे कहफ कौन है, रूह की क्या हकीकत है। और कुछ ऐसे सवालात भी आते थे कि आप बताएं कि मेरा बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी। लिहाजा जिस तरह जिस इंसान की जो मेंटेलिटी होती थी वो उसी किस्म के सवालात करता था। आप अलैहिस्सलाम इतने शफीक नबी थे कि आपकी तमन्ना होती थी कि इनको इनके सवालात के जवाब मिल जाएं। हो सकता है कि जब इनको जवाब मिलेंगे तो ये ईमान ले आएंगे। लिहाजा आप अल्लाह पाक से दरख्वास्त किया करते थे। जबकि अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलाम को ये जवाब दे रहे हैं कि नबी, ऐसा नहीं हो सकता कि कुरान इनकी फरमाइश पे उतारा जाए। ये नीचे से फरमाइशी प्रोग्राम पेश करें और आसमानों से जो है वो कुरान आ जाए। लिहाजा हमने कब कौन सी आयत को उतारना है और किस वक़्त क्या नाजिल करना है, ये हमारा फ़ैसला है। लिहाजा इसमें एक नुक्ता तो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी टीचर से ये बात कहे कि आप सारी किताब मुझे एक ही दिन में पढ़ा दें, तो टीचर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। उसको पता है कि मैंने कितने टाइम में कितना सिलेबस पढ़ाना है और किस तरह से पढ़ाना है। ये फ़ैसला टीचर करते हैं, ना कि स्टूडेंट करते हैं। और फिर दूसरा अहम नुक्ता ये बताया जा रहा है कि इल्म जो है उसके लेने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि हमें सारी बात, सारा इल्म, सारा हुनर, सारा फ़न जो है वो फ़ौरन आ जाए। इस काम के लिए एक टाइम चाहिए होता है, एक प्रोसेस चाहिए होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सीखा जाता है और हासिल किया जाता है। हम ये देखते हैं कि अल्लाह पाक ने बाकी अम्बिया को जो है वो सब किताबें यकमुश्त पकड़ा दी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो 23 साल में कुरान पाक दिया है। और इसकी वजह क्या है कि मौके की मुनासबत से, हालात की मुनासबत से आप अलैहिस्सलाम को जब जिस वक़्त जिस तरह की तसल्ली की या इल्म की ज़रूरत होती थी, अल्लाह पाक वैसे वैसे जो है वो कुरान पाक को नाज़िल फरमाते थे। तो गोया कि इसके अंदर हमें हिकमत नज़र आती है कि इल्म जो है उसके देने का एक म्यार होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, और कब किसको कितना देना है, कैसे देना है, किस तरह से देना है, वो इन आयात में बताया जा रहा है। लिहाजा साबका उम्मतों को जो है वो सारा सारा इल्म जो है बैक वक्त मिल गया था। यही वजह है कि उनके लिए वो सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो गया था। इस उम्मत पे तो अल्लाह पाक ने शफ़क़त का मामला फरमाया है कि आहिस्ता आहिस्ता इल्म दिया है, गोया कि तरबियत के अंदाज में जो है वो इल्म दिया गया है। और यही इस बात का नुक्ता है कि किसी की तरबियत करनी हो तो फिर एक दिन में सारा इल्म नहीं दिया जाता, बल्कि वक्त और हालात की मुनासबत से तरबियत के साथ साथ इल्म दिया जाता है। लिहाजा दुनिया के फ़नून के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि अगर कोई हुनर सीख रहा है, कोई टेक्निक सीख रहा है, तो आप उसकी एक लिमिट, एक ड्यूरेशन बता सकते हैं। मगर इल्म की जो होती है वो कोई ड्यूरेशन नहीं होती है। ये वजह है कि हम अपने काबरीन की ज़िंदगी में देखते हैं कि 18-18 साल जो हैं उन्होंने महज सूरह बकरा को सीखने में और समझने में लगा दिए। और इस बात को यूँ भी समझा जा सकता है कि इल्म की कोई कैद नहीं होती है। इंसान अपनी मौत तक जो है वो इल्म को सीखता रहता है। लिहाजा दुनियावी तकाज़ों के मुताबिक आप एक हद तो मुकर्रर कर देते हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इल्म मुकम्मल हो चुका है। इल्म इंसान की मौत तक कभी मुकम्मल नहीं होता।